हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में आज कैबिनेट की मीटिंग थी और प्रदेश भर के युवा ये इंतजार कर रहे थे कि उनके परीक्षा परिणाम बहुत जल्द घोषित किए जाएंगे। अलग अलग पोस्ट कोड हैं और युवाओं के साथ साथ उनके अभिभावक भी शिमला पहुंचे हैं। मांगे हमने आपको पहले ही बताई थी कि विद्यार्थी और अभ्यर्थी बार बार कह रहे थे कि सरकार उनका रिजल्ट बहाल करे। फिलहाल कुछ युवा और उनके माता पिता हमारे साथ हैं। आपसे भी जानना चाहूंगी, अब तो सब कमेटी का गठन आज कैबिनेट ने किया है, अब आगामी कदम क्या है? क्या सब कमेटी की बैठकों जो अब गठन किया है क्या उसको मानेंगे या फिर अब कुछ और है? कैबिनेट सब कमेटी का गठन करना हमारे लिए दुख का विषय है। ये हमारे साथ न्याय नहीं है। हमारे साथ न्याय वो है जो वादा किया गया था 11 मंचों से। वो न्याय होता तो हम मुख्यमंत्री जी के व्यवस्था परिवर्तन को भी मानते। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, प्रदेश के सभी युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। जो भी युवा घर में बैठा है, लाइब्रेरी में बैठा है, आज हम सब लोग आह्वान करते हैं हमारा साथ दे, नहीं तो अपना भविष्य तो खराब कर रहे, आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य खराब हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कब कब क्या क्या कहा था आपको याद है? पिछली बार भी जब आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे तब भी आप लोगों से हमारी बातचीत हुई थी। जब भी मुख्यमंत्री जी हमें मिले हैं, कोई मीडिया कवरेज नहीं होने देते, हम लोगों को वीडियो नहीं बनाने दी जाती है। चलो वो एक पर्सनल इशू है, लेकिन जो सार्वजनिक मंचों से घोषणा की गई है 817 के रिजल्ट के लिए, वो क्या था? क्या जुबान है कि क्या है? एक प्रदेश का मुखिया होने के नाते क्रेडिबिलिटी नाम की कोई चीज होती होगी। अब अगला कदम क्या है? आप लोग यहीं बैठ के प्रदर्शन करेंगे या फिर? हम कहीं नहीं जाने वाले। अब जो भी हो जाए, मर जाएंगे, यही मर जाएंगे। मैं 40 साल की एज हो रही है, मेरे बच्चे हैं, हर बार घर में जाके ये पूछते हैं या तो आप झूठ बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। आपका पेपर निकला भी है कि नहीं निकला है, हमेशा ये पूछा जाता है। ठीक है, ये तो रहे अभ्यर्थी, लेकिन अभ्यर्थियों के माता पिता से भी हम बात करेंगे क्योंकि आज सरकार ने बात की है कैबिनेट सब कमेटी बनाने की। आप बताइए जरा, कहाँ से आए हैं और बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपके बच्चों के रिजल्ट निकाले जाएं। दिल्ली से आए जी, दिल्ली से आए हैं और रातों रात हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ। और बार बार आश्वासन देने के बावजूद कम से कम 9 मंचों पे मुख्यमंत्री जी ने हमारे सार्वजनिक मंचों पे ऐलान किया है कि हम लोग यूथ के साथ हैं और हम इनका रिजल्ट हम निकालेंगे, इनको हम ज्वाइनिंग देंगे हैं। और आज इन बच्चों के हालत देखो हैं, इनके चेहरों पे 12 बजे हुए हैं और आज उन्होंने मुख्यमंत्री ने अपना रूट चेंज करके हैं, जैसे अब हमें वो शब्द नहीं बोलना चाहिए, कैसे उन्होंने रूट चेंज करके गए। क्या ये इतने खराब बच्चे हैं कि उनको इतना डर है कि वो सार्वजनिक यहाँ से अलग रूट से चले गए? जाके जो कमेटी बनाई है अलग रूट से हैं, अभी जो यहाँ से आना चाहिए था इनको और ये उधर से निकल गए हैं। कैबिनेट। आप बताइए जरा, आप कहाँ से आई हैं? हम भी दिल्ली से हैं। दिल्ली से हिमाचल क्यों? ये बच्चों के रिजल्ट की। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, हमारे बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले बेसिकली? हम यहाँ के शिमला के। तो अब दुख होता है जब बच्चा बच्चों को देख के दुख हो रहा है, रोना आता है। बच्चे 4 साल से भटक रहे हैं, ना कोई आश्वासन देते हैं, ना कोई रिजल्ट दे रहे। बच्चों के साथ ही है, बच्चों के ये हमारे ही बच्चे हैं, है ना। हमारे कोई ये नहीं कि हम बिल्कुल हम ये नहीं हम अपने बच्चों के लिए आए हैं। नहीं, हमारे बच्चों का ना हो, बिल्कुल ना हो, वो अपने रिजल्ट है, कोई वो नहीं है। इन बच्चों का सबका रिजल्ट निकलना चाहिए और जो ये सब कमेटी बनाई है इसका डिसीजन कल हो जाना चाहिए। ये कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कर सकते हैं, रातों रात भी कर सकते हैं। ये लोग ये नहीं कि रजाई में जाके सो जाएंगे अभी यहाँ पर, है ना। अभी रातों रात ये सब कुछ काम कर सकते हैं और ये सरकार क्या नहीं कर सकती है और सब कुछ तैयार है इनका, सब कुछ रिजेक्ट करो, ज्वाइनिंग दो, सब कमेटी बनाओ और डिसीजन कल तक सुबह तक चाहिए हमारे को। अगर ऐसा नहीं होता तो अगला कदम अब ये सोचा हुआ है बच्चों ने। हाँ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, उसके जिम्मेवार सरकार होगी और सीएम साहब होंगे उसके जिम्मेवार, यदि कोई किसी भी बच्चे को कुछ भी हो जाता है तो। आप बताइए जरा, कौन कौन से पोस्ट कोड हैं? बार बार बात होती है कि आप लोगों का रिजल्ट निकल रहा है, बार बार मुख्यमंत्री मंचों से भी घोषणा करते हैं, तो अब फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है क्या? मैम, पोस्ट कोड तो बहुत सारे हैं, जैसे सेक्रेटरी क्लर्क है, 939 है, 903 है और 817 है। 4 साल से 817 का रिजल्ट नहीं आ पाया है। वो सरकार पता नहीं क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारे को बार बार यहाँ आना पड़ रहा है। सरकार यूथ की तरफ
किसी भी तरह का जो कदम है नहीं उठा पा रही है। हम ना हमारा रिजल्ट आ रहा, हम तो बहुत दुखी हो गए मैम। रिजल्ट किस वजह से नहीं आ पा रहा है? कुछ लोग पेपर लीक में है तो उनको बाहर निकाले और हमारा रिजल्ट दे दीजिए, बस मेरा यही कहना है मैम। देखिए, बार बार हमने भी आपको बताया कि बार बार पेरेंट्स कह रहे हैं, आप कुछ बताएं। हाँ, एक तरह का ये खेल सा बना रखा है, ये खेल समझ लो ये है। सुबह से यहाँ बच्चे परेशान हैं, 4 साल हो गए, 4 साल से बच्चे, हम रोज वीडियो देखते हैं दिल्ली के अंदर हैं, इनके क्या बुरे हाल होते हैं, क्या नहीं है ये। और जब वोट मांगने होते हैं तो ये लोग तलवे चाटते हैं हम लोगों के, ठीक है। और बल्कि ये बच्चे ये कभी चाटे इन लोगों ने तलवे। आज अब इनकी वजह से ये कितने परेशान है ये बच्चे। आधों को तो बीमारी लग चुकी है यहाँ पर। भाई साहब, आप बताइए जरा, आप कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से, मेरा पोस्ट कोड 980। इस सरकार की इस व्यवस्था से यहाँ जितने लोग अभी पहुंचे हैं सबको परेशान करके रख दिया है। हम 1.5 साल से कमेटी मांग रहे हैं आपसे, आप अभी कमेटी दे रहे हैं बना के। ये कमेटी आपकी 1.5 साल पहले जब ये घोटाला हुआ तब बननी चाहिए थी। 1.5 साल में कमेटी बन रही है, 1.5 साल अभी आप और लगाओगे। ये नहीं है तरीका काम करने का। काम करना है अच्छे से करो। हम रिजल्ट के लिए आए हैं, फैसला दो हमारे को, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। सरकार के प्रतिनिधियों से बात हुई है क्या? सारे मंत्रियों के पास गए, सबके पास गए हैं सब। ये देखो रोड पे बैठे हुए हैं हम, आधे लोग बीमार हैं। कैसे पहुंचे हैं? कोई चंबा से आए हैं, कोई मंडी से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं। आने के लिए पैसे नहीं है, पैसों की व्यवस्था करने के लिए कई लोग उधार लेके आए हैं। इस सरकार को शर्म नहीं है? सरकार को ड्रामा बना के रखा हुआ है। रिजल्ट चाहिए हमें, ऐसे बात बिल्कुल जेल में डाल दो मेरे को। रिजल्ट चाहिए पर ऐसे नहीं बनेगी बात। ये कमेटी से मानेंगे नहीं, मतलब ही नहीं है कमेटी का। हद है, मरने वाली स्थिति में पहुंच गए। शर्म नहीं है तुम्हारे को? तुम्हें अपने रोजगार की पड़ी हुई है। लोकसभा में अभी 4 लोगों को और रोजगार मिलना है ना। कितने लोगों को रोजगार दे दिया? अपने बंदों को दिया ना, और किसको दिया? आम आदमी को कोई रोजगार नहीं मिला है। शर्म करो कांग्रेस सरकार, ऐसे नहीं बनेगी बात ये। ठीक है, हमारे साथ कुछ यहाँ महिलाएं, यहाँ पर कुछ युवा भी हैं। आप बताइए जरा भाई साहब, बार बार हम पेरेंट्स से भी बात करते हैं, आप लोगों से भी बात करते हैं, बार बार बात होती है लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकलता। बिल्कुल, जैसा कि मेरे भाई ने अभी भी बताया कि आधे लोग यहाँ पे बीमार हैं, लेकिन इन्होंने शायद यहाँ पे किसी को नहीं पता उनकी आधे लोग यहाँ पे डिप्रेशन में भी पहुंच चुके हैं। और हॉस्पिटल में एक भाई, तो जैसे एक भाई का मैंने बताया अभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उसको, और दूसरा मुझे बेल्स पाल्सी का केस है मेरा। ये देखिए डिप्रेशन की वजह से है। पहले मैंने उधर दिखाया था GMCH 32 में चंडीगढ़ में, उसके बाद IGMC से भी मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे। तो उनका डॉक्टर का ये हुआ था मुझे मई में, तो उनका कहना है ये ठंड की वजह से भी होता है, लेकिन चंडीगढ़ में कैसी ठंड, ठीक है। और एक तो ठंड की वजह से, और दूसरा बोला उन्होंने कि नर्व्स में जैसे ज्यादा ये होता है डिप्रेशन वगैरह, उसकी वजह से भी होता है। तो मेरा एक हद तक ये मानना है कि आधा गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर कल को मुझे होता है, अभी मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा मेरे साथियों के साथ, अगर कल को एक वो मेरा भाई जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, या जैसे मैं हूँ या दूसरे भी कई भाई ऐसे है, तो अगर इनको कुछ होता है कल को, तो इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार रहेगी। आपको हमने बार बार बताया कि अलग अलग पोस्ट कोड के विद्यार्थी हैं जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ये अभ्यर्थी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कैबिनेट की बैठक अभी खत्म हुई है और कैबिनेट की बैठक में ये कहा गया है कि इसके लिए एक सब कमेटी बनेगी और वो सब कमेटी पहले पूरे तथ्यों पर जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद रिजल्ट बहाल किए जाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि प्रदेश सरकार शर्म करो, कुछ तो अच्छे काम करो, इस तरह के पोस्टर्स भी यहाँ लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।